इस सूत्र में बताया था कि पुरुष जो आत्मा है, पुरुष को चित्त की वृत्तियां, मन में जो भी जानकारी आती है इंद्रियों आदि के माध्यम से, वो सारी चित्त की वृत्तियां हैं। और वो वृत्तियां सदा ज्ञाता, उसको 24 घंटे मालूम रहती हैं। आत्मा का संबंध चित्त के साथ 24 घंटे रहता है। आत्मा की 5 अवस्थाएं शास्त्रों में बताई हैं। कितनी? 5। एक पहली जागृत, पहली कौन सी? दूसरी स्वप्न, तीसरी सुषुप्ति, चौथी समाधि, पांचवी मूर्छा, बेहोशी। ये 5 अवस्थाएं हैं आत्मा की। 5 में से एक पांचवी जो है मूर्छा, उस समय आत्मा का मन से संबंध कट जाता है। मूर्छा में आत्मा और मन का संबंध नहीं रहता, इसलिए कोई जानकारी नहीं होती, वो संबंध कट जाता है। हाँ, नस नड़ियां काम नहीं करती, उनको एनेस्थीसिया से निष्क्रिय कर देते हैं, तो फिर आत्मा को कोई होश नहीं रहता, कोई जानकारी नहीं होती। तब संबंध कटने से उसको चित्त वृत्तियों का बोध नहीं होता। लेकिन अगर एनेस्थीसिया न दिया जाए तो 4 अवस्थाओं में आत्मा और चित्त का संबंध बना रहता है। जागृत में भी रहता है, तभी इंद्रियों से जानकारी होती है। स्वप्न में भी रहता है, वो चित्र देखता रहता है मन की सहायता से। सुषुप्ति में भी वो सुख दुख का अनुभव करता है, कल बात चली थी। तो मन का संबंध आत्मा से बना रहता है। और समाधि में भी रहता है, क्योंकि समाधि तो चित्त की वृत्तियों को रोकने का ही नाम है। तो समाधि में भी आत्मा का संबंध रहता है। बस एक 5वीं अवस्था मूर्छा, बेहोशी, इस समय आत्मा और मन का संबंध कट जाता है, इसलिए जानकारी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती। तो ये सूत्र कह रहा है कि चित्त की जो वृत्तियां हैं आत्मा को सदा 24 घंटे मालूम होती रहती हैं। और पुरुष अपरिणामी है, उसमें घटना बढ़ना, कटना, जुड़ना, गलना, सड़ना कोई चेंज नहीं आता। इस कारण से उसमें कोई भौतिक परिवर्तन नहीं होता। जैसे चित्त में तो परिणाम होता है, वो परिणामी है। पिछले सूत्र में बताया था, वस्तु ज्ञाता ज्ञातम, कोई चीज ज्ञात होती है, कोई अज्ञात होती है। जो ज्ञात होती है उसके प्रभाव से उस गुण की उद्बुद्धता होती है, वो गुण उभर जाता है। कभी सत्वगुण उभर जाता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। ये चित्त में तो परिवर्तन ऐसे होता रहता है, कोई ना कोई गुण उभरता रहता है। और चित्त की स्थिति बदलती रहती है, कभी सात्विक, कभी राजसिक, कभी तामसिक। पर आत्मा में कोई परमाणु नहीं है, कोई पार्टिकल्स नहीं है, इसलिए वो अपरिणामी है। और अपरिणामी होने से उसमें इस तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। सुख दुख की अनुभूति होती है, सुखी दुखी होता है, अविद्या भी आ जाती है, उससे वो मूर्ख भी बन जाता है, उल्टे सीधे काम भी करता है। पर ये सब होने पर भी आत्मा के मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। इस बात को योग दर्शन में आगे एक सूत्र आएगा जिसमें बताएंगे पुरुष कूटस्थ नित्य है। ये शब्द है, वो कूटस्थ पुरुष, दोनों पुरुष के बारे में, आत्मा और ईश्वर दोनों पुरुष कूटस्थ नित्य हैं। कूटस्थ का मतलब सदा एक सा रहने वाले, कोई चेंज नहीं। और जो सत्वरजतम है प्रकृति, ये परिणामी नित्य है। इसमें परिणाम भी होते हैं और फिर भी नित्य है। जैसे सृष्टि बनती है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, ये सब चीजें बनती है। फल फूल, अनाज, शाक सब्जी, केला, संतरा सब बनता है और ये गलता सड़ता रहता है, ये परिणाम है। तो प्रकृति में या सत्वरजतम में इस तरह के परिणाम होते रहते हैं।
फिर भी वो मूल जो द्रव्य है प्रकृति सत्व रजतम वो नित्य है, वो कभी खत्म नहीं होती न कभी पैदा होती। इन गुणों के संयोग वियोग से उसमें अंतर आता रहता है, बस इसी का नाम परिणाम है। तो आत्मा कुटस्थ नित्य है, अपरिणामी है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। जैसा केला गल सड़ जाता है ऐसा आत्मा कभी नहीं होता, कुछ भी होता रहे बोल के नहीं बताता। तो ये बात हुई।